धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ हमेशा चर्चा में रहा है। और इसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यदि इस मुद्दे पर सधती है तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में वह कभी पीछे नहीं रहती। सरकार बनने के पहले उन्होंने वादा किया था वे इस कानून को और कड़ा बनाएंगे, और उस कड़ी में कानून कड़ा बना तो दिया गया है, कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है। सवाल ये है कि क्या ये कानून लागू हो पाएगा। विधानसभा में तो पारित हो जाएगा क्योंकि विधानसभा में बहुमत है। तब ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह ने भी तो एक कानून पारित किया था 2006 के आसपास, वो राज्यपाल के पास पड़ा है मंजूरी के लिए। राज्यपाल ने आज तक मंजूरी नहीं दी। राज्यपाल कितने दिन तक बिल रोक सकते हैं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा था। 1968 के कानून को पर्याप्त नहीं मानकर भारतीय जनता पार्टी के इस डबल इंजन की सरकार जो कानून बनाया है उसके प्रावधान बड़े कड़े हैं, लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह कानून सुप्रीम कोर्ट की नजरों में खरा उतरेगा। आप सोच रहे होंगे अचानक सुप्रीम कोर्ट कहां आ गया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण बिल लाया गया था अभी वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसी भी छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ही कहीं न कहीं फंसती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त नजर इस पर बन गई है। धर्मांतरण बिल जिस तरीके से इस समय फंसा हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इस समय काफी ज्यादा दबाव महसूस कर रही है। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में बहुत सारा विरोध चल रहा है, मसीह समाज का विरोध चल रहा है। मसीह समाज के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से और राज्यों में इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, अब इसकी जो सियासत है काफी ज्यादा यहाँ पर बवाल खड़ा हो गया है। वजह यह है कि धर्मांतरण बिल जिस तरीके से पेश किया जाता है एक तरफा है। इस बात को कई लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर कहा है और बहुत सारी बातें हमें देखने को मिल रही हैं। शायद सरकार द्वारा लाया गया बिल अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर सवालों के घेरे में आ गया है। कहा जा रहा है कि इस बिल को लेकर के समाज के कई वर्गों में नाराजगी देखने को मिल रही है। खास करके ईसाई समुदाय ने इसका काफी तेज विरोध किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बताई जा रही है। अगर यह मामला कोर्ट तक पहुंचा तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनमें सख्त नाराजगी जताई है कि एक धर्म जात विशेष के लिए आप ऐसा कानून ला रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको पूरी घटना बताता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। उससे पहले ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह कानून सुप्रीम कोर्ट की नजरों में खरा उतरेगा। आप सोच रहे होंगे अचानक सुप्रीम कोर्ट कहां आ गया, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन नए कानूनों को लेकर जिन 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। उन 12 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इन 12 राज्यों में जो धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए हैं उनकी वैधता की वो जांच करेगी। और छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण का मुद्दा जबरदस्त है। खासकर बस्तर और कांकेर क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर कितने ही विवाद है, दंगे तक हो चुके हैं, पुलिस वाले तक पीटे जा चुके हैं, चर्चों में तोड़फोड़ तक हुई है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से जिन 12 राज्यों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है उसमें हिमाचल, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान सहित छत्तीसगढ़ का भी नाम है। दरअसल जिस तरीके से धर्मांतरण कानून डबल इंजन की सरकारों ने बनाना शुरू किया है उसके दुरुपयोग को लेकर भी कई तरह की खबरें आई। और उत्तर प्रदेश में तो कानून के कुछ धाराओं को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को रोक तक लगाना पड़ा था। योगी सरकार कटघरे में तक खड़ा किया गया था। दरअसल इन कानून को लेकर याचिकाकर्ता नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च इन इंडिया के वकील मीनाक्षी अरोरा ने कहा कि इन राज्यों में यानी 12 राज्यों में कानून को इस ढंग से बनाया गया, इससे सतर्कता समूहों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसके लिए इनाम की जो घोषणा की गई है उसकी वजह से लोग जबरदस्ती किसी की भी शिकायत कर सकते हैं। और भले ही उस व्यक्ति के खिलाफ पहले से कोई भी मामला दर्ज ना हो, पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती। और इसे ही लेकर
याचिकाकर्ता के वकील मीनाक्षी अरोरा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात दमदारी से रखी। सुप्रीम कोर्ट को भी यह बात समझ में आई, तब कहीं जाकर 12 राज्यों से जवाब मांगा गया था। तब ऐसे में मामला अभी न्यायालय में है। एक बिल राज्यपाल के पास अटका पड़ा है। इस दूसरे बिल को कैबिनेट में लाने की हड़बड़ी क्यों की गई, इसे लेकर कांग्रेस के नेता उमेश पटेल ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए। देखिए, ये विषय हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 10 साल पहले भी ये इस तरह के विधेयक आए थे, रुके हुए हैं, पेंडिंग है, कोर्ट में लगा हुआ है। तो क्या ये विषय फिर से लाया जा सकता है? ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, इस पर और अध्ययन करेंगे हम लोग और उसके बाद इस विषय पे आपको डिटेल बात करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यह नया कानून जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है वह सुप्रीम कोर्ट की नजरों में खरा उतर पाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद नया नहीं है। बस्तर से लेकर सरगुजा, खासकर आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस का एक समूह उन लोगों से आरक्षण तक छीन लेने की मांग करता रहा है जो लोग आदिवासी से दूसरे धर्म अपनाए हैं। यहां तक कि शव दफनाने को लेकर भी विवाद उठता रहा है। तो सामाजिक बहिष्कार के भी कितने ही मामले बस्तर और कांकेर जैसे क्षेत्र में दिखाई सुनाई देते हैं। तब ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो नया कानून बनाया है वह कब तक लागू होगा, या फिर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला रहते हुए यह मामला कैबिनेट में ला दिया गया। अड़ंगा तो है, पेंच तो फंसा हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता या इन राज्य के सरकारों के जवाब से वह संतुष्ट नहीं होती है, उसके बाद जो फैसला देगा उसके बाद निर्भर होगा। तब देखना है कि यह कानून कब तक अमली जामा पहनेगा। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, तो यहाँ पर जो वीडियो में बताया गया वो रियल है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर हमला बोल रहा है। उनका कहना है कि यह बिल समाज में तनाव बढ़ा सकता है। वहीं सरकार का दावा है कि यह कानून जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए जरूरी है, इसीलिए कानून को लाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या बिल इस तरीके वाकई जरूरी है या फिर इसे नया विवाद खड़ा हो गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है तो क्या आने वाले समय पर इस बिल पर रोक लग सकती है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ में बिल लाए गए थे जहां पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया था और वो कानून नहीं बना था। विधानसभा में आप पास कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतने मतलब विधायक हैं, उतने आपके पास सांसद हैं, इसलिए आप वहां पर उसे पास कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी सबकी नजर बनी हुई है क्या इस तरीके यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब इस विषय पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और शेयर करें।